तो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, तो आज उसी के बारे में वीडियो होने वाली है। और बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा, फिर हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है। फिर इंग्लिश को ट्रांसलेशन में हम उसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इंग्लिश को हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग उसमें लेटर राइटिंग, एसे, मतलब पूरी एक ग्रामर हम लोग को एकदम शुरू से पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक पढ़ना है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये पार्ट वाइज जो है ये वीडियो आता रहेगा, ठीक है। और कभी गैप हो जाएगा तो ऐसा मत सोचिएगा कि वीडियो नहीं आएगा, वीडियो आएगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा उसमें धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है डेली वीडियो बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो छोटे क्लास में बच्चे हैं, जो 1 2 3 4 में हैं, तो क्या है कि इंग्लिश मतलब बोलना नहीं आता है या लिख भी नहीं पाते हैं और ठीक से उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, उसमें दो चीज़ें होती हैं जो आपका इंग्लिश में बेसिक चीज़ें होती हैं। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे जो वॉवल्स होते हैं वो कितने होते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए होता है, ई होता है, आई होता है, और ओ होता है, यू होता है। तो टोटल जो है वो वॉवल्स 5 होते हैं। उसी प्रकार हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं अ, आ, ई ऊ ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ओ, आओ, अंग, अह, ए, आई, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार हिंदी का वो वॉवल्स हो गया। इंग्लिश में हम लोग को पढ़ना पड़ता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स में हम लोगों को जानते हैं कि यहाँ पर होते हैं बी, और बी स्मॉल भी लिख दें, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। ये पूरा का पूरा कॉन्सोनेंट हम लोगों का होता है, बी, सी, डी, एफ, जितना भी है। इसी प्रकार हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट, जो व्यंजन होता है क से लेकर के ज्ञ तक, पूरे के पूरे जो है वो 36 उसमें अक्षर होते हैं। और इंग्लिश में पूरा हम लोग का जो अल्फ़ाबेट होता है वो 26 होता है, जिसमें से 5 जो है मेरा जो है वॉवल्स हो जाएगा, और 21 जो मेरा ये अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो अब देखिए, जो ये वॉवल्स दिया गया है और ये कॉन्सोनेंट है, अब वॉवल्स को जब मैं कॉन्सोनेंट में मिला दूंगा तब मेरा जो है वो कोई भी मेरा एक वर्ड बन सकता है। तो कोई भी आप बनाकर आप चेक कर लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पर बी है, बी को मैं लिख रहा हूँ, और मैंने ई ले लिया, और इसके साथ मैंने एक वॉवल्स और ले लिया, और एक कॉन्सोनेंट मैंने जोड़ दिया, तो बन गया मेरा एक यहाँ पर वर्ड बन गया, तो बियर हो गया, ठीक है। तो बियर मीन्स देखिए, हम जानते हैं कि भालू भी होता है, और बियर्स मीन्स होता है सहना, ये भी होता है। तो बियर से देखिए कितने सारे बियर जो है ये यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट, 2 वॉवल्स और एक कॉन्सोनेंट मैंने लेकर के एक वर्ड बना दिया। तो इस प्रकार जो है, अब मैं इसको बियर बोल रहा हूँ, मैं बार क्यों नहीं बोल रहा हूँ? तो अगर मुझे लिखना है तो मैं BAA लिख दूँगा, तो ये बार हो जाएगा। तो इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को जोड़ करके ही जो है वो बनाना पड़ता है। अब इसको आपको सीखना कैसे है, कैसे आप सोचोगे कि ये इसको बियर ही बोलते हैं या डियर ही बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? तो इसके लिए क्या है, ये इसका कोई जो है ना वो एक ओरिजिन नहीं है कोई हिंदी भाषा का। मतलब एक प्रकार का हम लोग तो ऊपरी से ग्रामेटिकल रूल पढ़ लेते हैं, नियम पढ़ लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप जानते होंगे कि जैसे हम लोग बोलते हैं पुट हो गया, इसी प्रकार हम इसको, पुट मीन्स होता है रखना, तो पुट को यहाँ पर हम बुट भी बोल सकते हैं। बुट क्यों नहीं बोलेंगे? तो ये अंग्रेज़ों की भाषा है, ठीक है, उन्होंने ही जो है वो बोल दिया भाई,
अगर उन्होंने कहा होता कि बूट है तो बूट ही लोग सभी लोग बोलते हैं। तो उनका जो ओरिजिन है, जो उनका लैंग्वेज है, उनकी जो सांस्कृतिक उनकी भाषा है, तो वो अपना प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो अंग्रेज़ों ने हम पर 200 साल तक शासन किया है, तो फिर हमें तो वही सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने पुट को यहाँ पर पीयूटी को पुट बोला और बीयूटी को बट बोला। तो यही चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हम लोगों को डिक्शनरी में भी यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे सीखना है? अब कोई छोटा बच्चा है, उसको कैसे मालूम होगा कि यहाँ पर पुट है कि बट है, क्या बोलेंगे? तो इसके लिए आपके पास, सभी लोगों के पास एक डिक्शनरी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, मीनिंग आपको जानना है, सिनोनिम्स आपको जानना है, एंटोनिम्स जानना है ना, मुहावरे, कहावतें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो आप सभी लोगों के पास एक कॉम्प्रीहेंशन की बुक होनी चाहिए और एक डिक्शनरी ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप जो है फिज़िकली तौर पर बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, आप फिज़िकली जो है आप अपने बुक को आप देख सकते हो और उससे आप तैयारी कर सकते हो। एक टारगेट बना लीजिए, यदि आप क्लास 3, 4, 5, 6 में हैं तो आप टारगेट बना लीजिए कि हमें 1 साल में, 2 साल में हमें ये पूरा ग्रामर, पूरी वर्ड मीनिंग हमें कंप्लीट कर लेनी है। और जो है, अगर आपके आसपास अगर कोई भी एक न्यूज़पेपर आप इंग्लिश वाला मंगा लीजिए, 5 रुपये का टाइम्स ऑफ इंडिया मिलता है, वो मंगा करके हफ्ते हफ्ते जो है उसको पूरा रीडिंग कीजिए, उसमें पढ़िए और न्यू न्यू वर्ड को छांटिए, उसका वर्ड मीनिंग देखिए डिक्शनरी में क्या मीनिंग है। तो डेली जो है वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे और आप समझ पाएंगे, आप बोल भी पाएंगे। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार के सारे कॉन्सोनेंट्स और वॉवल से मिलकर के ही मेरे जितने भी इंग्लिश में सारे वर्ड दिए गए हैं, सारे जो अल्फ़ाबेट, जितने भी सारे सेंटेंस हैं, सब कुछ इसी से मिलकर बना हुआ है। जब मैं छोटा था, अब भी तो मैं 25 साल का हूँ, अब अगर उसमें से आप 15 साल अगर घटा दें तो 10 साल बचा। तो सन 2010 में मैंने एक किताब लिया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है, बिल्कुल इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। तो सरल एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, हीरानंद पब्लिकेशन करके एक है, मतलब बहुत छोटे में थे तो मैं इसे पढ़ता था। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे पूछते हैं कि सर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे बोल लेते हो, कैसे आप प्रोनाउंसिएशन कर लेते हो? तो अब देखिए बच्चों, सभी लोग बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने जो है बचपन में साइकिल से बेचने वाला आता था ना, कैलेंडर ले लो, बच्चों की किताब ले लो, फार्मूले की किताब ले लो, तो मैंने ये जो है 10 रुपये, उस टाइम 20 रुपये की ये किताब मुझे मिली थी सन 2010 में। तो सरल स्पीकिंग कोर्स करके है, उसमें क्या है कि सब कुछ आपका ना, थोड़ा जो बेसिक जो रूल होता है वो दिया होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑल इन वन करके एक बुक आती है छोटी, जिसमें क ख ग घ, बच्चे जो नर्सरी जो है LKG UKG वाले पढ़ते हैं बच्चे, तो वो भी मैं खूब पढ़ता था। भले मैं 10 साल का था, 15 साल हुआ तो मैं ज़रूर उसको पढ़ता ही था। क का की, के से क, के अच से ख, जी से ग, इस प्रकार मैं हमेशा उसको रटता रहता था। और अक्सर अब जैसे हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा था, तो उस टाइम जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनको इंग्लिश लिखने नहीं आता था, बोलने भी नहीं आता था, तो वो अपना इंग्लिश का कॉपी देते थे मुझे, और मुझसे जो है उस हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है, उस इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको हिंदी में लिखवाते थे कि भाई ये इसको हिंदी में आप लिख दीजिए, जिसको मैं बोल सकूं, पढ़ सकूं। तो ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आती हैं बच्चों। आपको जो है थोड़ा सा और जो है मेहनत डेली करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं कुछ देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ, जैसे मैं अगर 2 वावल्स को मैं मिला दूँ तो क्या जैसे मेरा स्पेलिंग बन रहा है। जैसे अगर ए को जो है हम आ से भी प्रोनाउंस करते हैं, आ से भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। तो अगर इसका स्पेलिंग हमको बनाना हुआ तो देखिए इसमें आएगा फार, है ना। अब इसमें अगर ए हमको बनाना है तो यहाँ पर आ जाएगा रैट। अब यहाँ पर ए अगर लगाना है तो हमें लगा देंगे, कोई भी हम अगर स्पेलिंग लिख रहे हैं तो मैट। अब ऐसे तो नहीं ना है, माट बोल दिए, राट बोल दिए, तो ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर ए का जो है ना वो तीनों ही प्रोनाउंसिएशन है, ये तीनों ही है। ए को हम आ से भी बोलते हैं, ए को ए से भी प्रोनाउंस करते हैं और ए को ए से भी प्रोनाउंस करते हैं। तो फार, रैट, मैट, ये हो गया। फार मीन्स दूर हो गया, रैट मीन्स चूहा हो गया, मैट मीन्स चटाई हो गया। तो इस प्रकार जो है ये एक ए से इतने सारे जो हैं वो स्पेलिंग बन गए और इतने सारे एक वर्ड बन गए। तो इसी प्रकार ढेर सारे जो है वो दिए गए हैं।
दोनों को अगर मिला दें इस प्रकार कुछ, अगर ए और अगर ई को मिला दिया जाए तो इसको हम ए बोलते हैं। तो ए का जैसे हमने लिख दिया AEGIS, इसका मीनिंग होता है रक्षा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए मैंने दो वॉवेल्स को जोड़ दिया तो ए इसको बोलेंगे। अब कोई ऐसा आप स्पेलिंग बनाइए जो ए आना चाहिए, तो देखिए आ गया ए आया हुआ है तो इसको बोलेंगे एजिस। क्या बोलेंगे? एजिस। एजिस मीन्स होता है रक्षा। तो इस प्रकार ढेर सारे दिए गए हैं। तो इस प्रकार जो है आपको ये बुक अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। अभी भी जो है छोटे क्लास के बच्चे जो हैं वो ज़रूर ये ले लें। आपके बगल में भी जो है स्टेशनरी की दुकान पर भी मिल जाएगा। उसमें से डेली जो है आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके पास कम से कम एक डिक्शनरी और एक बुक ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं कोई और एक स्पेलिंग ले लूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है OU, दो मैंने वॉवल्स को मैंने ले लिया, OU ले लिया, तो इसे हम आऊ से बोलते हैं, आऊ, ठीक है। अब आऊ से बनने वाला कौन सा स्पेलिंग हो सकता है हम जानते हैं, फाउल होता है, FOUL हो गया, ठीक है। ग्राउंड हो गया इस प्रकार। फिर उसके बाद आवर, आवर हो गया, है ना। तो इस प्रकार बना कि नहीं बना, OU आया है कि नहीं आया है, OU OU OU। अब तीनों का देखिए मीनिंग भी अलग हो जाएगा। फाउल मीन्स होता है गलती, ग्राउंड मीन्स होता है ज़मीन, अब आवर मीन्स हो जाता है घंटे या घंटा। तो यहाँ पर ये दो मैंने, अगर मैं वॉवेल्स को मैंने जोड़ा और उसमें कॉन्सोनेंट मैंने जोड़ दिया तो देखिए पूरा एक नया वर्ड बन गया, नया वर्ड बन गया, नया मीनिंग मुझे मिला। तो इस तरह से बच्चे जो है ये इंग्लिश का जो नियम है, छोटे छोटे वर्ड से मिल करके, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट से मिल करके एक नए वर्ड का निर्माण होता है और नया मीनिंग हम लोग को प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। इसी प्रकार UI देख लीजिए, UI अगर मैं ले लूँ, इसको हम ई से भी प्रोनाउंस करते हैं, बड़ा ऊ से भी लगा देते हैं और ई सी भी लगा देते हैं, ये भी बोलते हैं इसे। अब जैसे ई का हमको देखना है तो BUILD, UI आ गया। उसी प्रकार JUICE, जूस आ गया। उसी प्रकार GUILE, जिसे हम गोइल बोलते हैं, गोइल मीन्स होता है छल या माया। तो अब यहाँ पर देखिए ई आया है तो बिल्ड बोल देंगे। अब यहाँ पर इसे हम बोल्ड नहीं बोलेंगे, बोल्ड नहीं बोलेंगे, इसे हम बिल्ड बोलेंगे, क्योंकि UI को हम ई से भी प्रोनाउंस करते हैं। तो बिल्ड का मतलब निर्माण करना। अब बड़ा हुआ गया तो यहाँ पर जूस आ गया, जीस नहीं बोलेंगे, जूस बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर बड़ा हुआ गया तो जूस मीन्स जूस, पेय पदार्थ जो पीने वाला। अब ये आ गया तो यहाँ पर अब हम गील नहीं बोलेंगे, इसे हम गुइल बोलेंगे, है ना, GUILE, गुइल। तो ये यहाँ पर आया हुआ है, यह फिर छोटी की मात्रा। तो गोइल मीन्स होता है छल या माया। तो इन सब का देखिए एक ही जो है दो स्वरों को मिलने से तीन मेरा एक नया वर्ड बन गया। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को जब मैंने मिला दिया तो तीन मेरा एक नया वर्ड बन गया। तो यही इंग्लिश का खेल है बच्चों, यही आपको सीखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जितना मैं एग्जाम्पल अभी लिख रहा हूँ, एक नया कॉपी ज़रूर आप बना लेंगे इंग्लिश के लिए। और भी देख लीजिए, अगर मैं UE को ले लूँ, इसे हम ए से भी प्रोनाउंस करते हैं, ए से एक और भी आता है और मैं यू से भी इसको प्रोनाउंस करता हूँ। इसका अगर मुझे बनाना है तो हम इसे GUEST, जिसे गेस्ट बोलते हैं। ए आ गया जिसे हम क्वेस्ट बोलते हैं, QUEST। यू आ गया तो यू के हम ग्लू भी बोलते हैं, GLUE। तो तीनों का देखिए मीनिंग अलग अलग हो गया। UE आया है कि नहीं आया है, UE आया है, तो अब इसको हम गेस्ट बोल देंगे। ए इसमें भी है तो QUEST आ गया। UE देखिए इसमें भी आया हुआ है तो इसे हम क्वेस्ट बोल देंगे। अब यू आया हुआ है तो यहाँ पर भी देखिए UE लास्ट में आया हुआ है जिसे हम ग्लू बोल देंगे। तो यहाँ पर ग्ले नहीं बोलेंगे, अब हम ग्लू बोल देंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि UE को मिलने से क्या बना, है ना। उसी प्रकार अलग अलग EI से मिलने से क्या बना, EU से मिलने से क्या बना, EA से मिलने से क्या बना। सब इसी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का ही खेल होता है। इस खेल को थोड़ा आपको पहचानना पड़ेगा बस।
और भी हैं, बहुत सारे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है यू से, केवल अगर यू आ गया तो इसे हम अ से भी प्रोनाउंस करते हैं, छोटा ऊ से भी प्रोनाउंस करते हैं और बड़ा ऊ से भी प्रोनाउंस करते हैं। तो अ से आने वाला अभी मैंने बताया था, जैसे अगर हम बट बोल दें या हमने लिख दिया कट भी लिख दें, अ से प्रोनाउंस होने वाला। ऊ से आने वाला तो पुट हमने लिख दिया, और बड़ा ऊ से हमने लिख दिया RULE, पुट, है ना। इस प्रकार इसका मीनिंग है। तो अ से देखिए, अब यहाँ पर हम छोटा ऊ का मात्रा नहीं लगाएंगे। अ है तो बट हो गया, कट हो गया। छोटा ऊ है तो उसमें भी, छोटा ऊ में भी यू लिखते हैं, बड़ा ऊ में भी यहाँ पर कभी कभी यू का यूज हो जाता है। तो रूल, रूल RULE, सब में यू देखिए आया हुआ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सबका जो है वो आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और भी देखिए, अब यहाँ पर डबल ओ का देखिए, डबल ओ का दिया हुआ है। इसे हम छोटा ऊ से भी दिखा देते हैं प्रोनाउंस करते समय, बड़े ऊ से भी यहाँ पर प्रोनाउंस करके दिखा देते हैं, ओ से भी हम प्रोनाउंस करके दिखा देते हैं। जैसे अगर डबल ओ से हमें स्पेलिंग बनाना हुआ तो ये हो जाएगा बुक। अगर बड़ा ओ से बनाना है तो हमें लिख देंगे फूल, और अगर ओ से बनाना है तो ये हो जाएगा डोर। तो छोटा ऊ है तो बुक बोल देंगे, बड़ा ऊ है तो फूल बोल देंगे, और ओ है तो डोर बोलेंगे। डोर नहीं बोलेंगे, डोर बोलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार अगर यहाँ पर IA अगर दिया हुआ है, तो आई है तो इसे हम आय भी बोल सकते हैं, ई भी बोल सकते हैं। तो IA, तो यहाँ पर IA से बनने वाला स्पेलिंग क्या हो जाएगा, जिससे हो जाएगा लायर, LAIR, लायर हो जाएगा। उसी प्रकार ई से गार्जियन, जिसे गार्डियन बोलते हैं, GUARDIAN, है ना। सब इसी का खेल है। तो लायर हो गया, मतलब झूठा हो जाएगा। गार्जियन है जिसे संरक्षक बोलते हैं। तो कल लाइट कट गई थी बच्चों, तो अभी आज सुबह मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल हम लोगों ने यही पढ़ा था। IA का यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, इसका स्पेलिंग बनाते हैं। इसको प्रोनाउंस हम लोग आय से भी करते हैं और ई से भी करते हैं। जैसे आय से अगर बनाना है तो IA आना चाहिए, जैसे लायर आय आया है, LIAR। उसी प्रकार है ई जो है गार्डियन, ईयन आया है ना। तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर वावल्स को मिल करके यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके बाद भी और भी सारे हैं। बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पर अगर EA अगर दे दिया तो इसे हम यहाँ पर बड़ी ई से देखते हैं, और अगर इसका अगर हमको EA और इसको हम ई से भी देखते हैं, ई भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो और इसका तब स्पेलिंग क्या हो जाएगा, जिसमें EA आना चाहिए, तो ये हो जाएगा EASE। ईज मीन्स होता है यहाँ पर सूखा अवस्था, या ईज मतलब आसान भी होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग हम लोग जानते हैं सूखा अवस्था, ठीक है। और ई जो है अगर वो उसका मीनिंग निकाला जाए तो जैसे ऐसा कोई स्पेलिंग बनाइए जिसमें EA और प्रोनाउंस करने पर ई उसमें होना चाहिए, यानी ईयर। ईयर मीन्स क्या होता है, कान होता है, EAR। तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ईयर। तो ये इसका मतलब होता है कान। तो इस प्रकार जो है बच्चों, इसको जो है वो ट्रांसलेट करना होता है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये आपको जो है तैयार करना है, क्योंकि जब आप उसमें बुक खरीदोगे सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा देखने को, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ना चाहूँगा। अब ये तो हम लोगों ने स्वर को स्वर मिला करके जो है वो हम लोगों ने बनाया हुआ है, जितना भी स्पेलिंग अभी आपने देखा। अगर हम लोग कॉन्सोनेंट में अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर A और B को अगर मिला दिया जाए, जैसे AB हमने मिला दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आब भी बोल सकते हैं या अब भी बोल सकते हैं। यहाँ पर EB अगर है तो इसे हम एब बोल सकते हैं, ठीक है। IB अगर है तो इसे हम ईब बोल सकते हैं, ठीक है। अब किसी किसी केस में हम इसे आइब भी बोलते हैं,
आई भी होता है। इसी प्रकार ओ बी आ गया, इसे हम ओब बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यू भी आ गया तो इसे हम अब बोलेंगे, अब यू बी, या जैसे होता है ना यू पी, तो अब बोलते हैं, अब मीन्स ऊपर, तो यहाँ पर हम इसे अ से प्रोनाउंस करेंगे, अब से। तो मतलब ये देख रहे हो यहाँ पर कि वॉवेल्स को कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ा गया है, वॉवेल्स को कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ा गया है, तो अलग अलग जो है उसको मीनिंग उसका निकलेगा, फिर उसका स्पेलिंग भी अलग अलग होगा। तो यही सारा सब कुछ है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिला करके जो मेरा बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे हैं। जब आप बच्चों वाली जो किताब आप पढ़ोगे उसमें देखोगे, है ना, पूरा का पूरा उसमें लिखा रहेगा, व्यंजन और व्यंजन जो हो गया और वॉवेल जो व्यंजन हो गया और स्वर जो हो गया, दोनों को मिला करके कई सारे जो हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा होगा कि के से क होता है, के ए से का होता है, फिर के ई से के होता है, के आई से छोटी की हो जाएगी, के डबल ई से बड़ी की हो जाएगी। तो इस प्रकार सब कुछ जो है वो आपको याद कर लेना है पूरा, और उसको बोलते कैसे हैं ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, बस इतना ही है। और मैं आपको एक होमवर्क आपको देना चाह रहा हूँ। होमवर्क में आप अपने से कोई भी 10 वर्ड जो है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को आप बनाइए, ये मैं चेक करूँगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आंसर, मैं देख लूँगा। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, नाउन्स पढ़ेंगे, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि जब बताऊँगा मैं तो फिर वो और आसानी से समझ में आएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।